आपका पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर इनमें से किस जगह पे स्थापित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये हुआ था स्थापित आपका जमशेदपुर में। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, जमशेदपुर। क्वेश्चन 2 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका पार्ट दोस्तों 6 है, इसके बाद आपको 7 मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल के क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो इसको दोस्तों 16 क्षेत्रों में टोटल बांटा गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा, 16। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में टोटल इनमें से जितने प्रकार के रेल मार्ग हैं आप लोग कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। और ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो वो आपकी 12 संख्या है। और आप लोग कमेंट करके जरूर लिखा कीजिए, इससे आपकी जीके स्ट्रांग होगी। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का 40% सड़क परिवहन इनमें से किसके द्वारा होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिएगा, इससे आपकी जीके स्ट्रांग होगी। तो भारत का जो 40% परिवहन है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में इनमें से किस सन में पहली बार जनगणना हुई थी? आप लोग कमेंट कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपका एसएससी जीडी, एसएससी में और यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनफैक्ट आईएएस के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व के जो देशों में वो भारत का द्वितीय स्थान है। पहले नंबर पे दोस्तों चीन है, लेकिन अभी करंट में जनगणना नहीं हुई है। तो अगर की जाती है तो मे बी भारत नंबर 1 पे हो सकता है। फिलहाल अभी आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य इनमें से कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो जिसमें नगर बहुत ज्यादा विकसित है सर्वाधिक, तो वो आपका राज्य है गोवा। इसमें आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य। तो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है? तो लिंग अनुपात की अगर हम लोग बात करें सबसे कम, तो वो आपका हरियाणा में है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऐसा कौन सा इनमें से राज्य है जहाँ पे महिलाएं ज्यादा है लेकिन पुरुष बहुत ही कम है? तो वो इनमें से आपका जो राज्य है वो है केरल। केरल में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की कम। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या कम है दूसरे की अपेक्षा? तो वो जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। इनमें से सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। गोंड जनजाति सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, गोंड। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं? तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को जो इंगित करते हैं वो है आपका इनमें से कौन सा राज्य? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे जो इंगित करते हैं वो दोस्तों है आपका अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो ऑप्शन आपका ए एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। तो सर्वाधिक प्राचीन लिपि इनमें से कौन सी है भारत की? तो बात करें सबसे ज्यादा जो प्राचीन है तो वो है आपकी ब्राह्मी। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, ब्राह्मी बहुत ही ज्यादा प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न है कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी? एसटीडी आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपकी 1960 में। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, 1960। अगला प्रश्न है कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है?
तो भारत एशिया की अगर हम लोग बात करें किस भाग का हिस्सा है, तो ये आपका दोस्तों दक्षिण एशिया का हिस्सा है। किसका है? दक्षिण एशिया का। एशिया में आपके 54 देश हैं और जिसमें भारत भी शामिल है और ये आपका दक्षिण एशिया का हिस्सा है। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें जो बहुत ही अच्छा है कि भारत का प्रथम निगमनीकृत मुख्य बंदरगाह है। तो निगमीकृत जो मुख्य बंदरगाह है इनमें से वो है आपका इंदौर। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, इंदौर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका विशाखापट्टनम। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो ऐसे कितने जलमार्ग हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग में अनुसूचित किए जा चुके हैं? तो जिनकी संख्या है दोस्तों 4। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, 4। अगला प्रश्न है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत ला स्थान है। तो भारत ला या मतलब भारत का कौन सा स्थान है? तो बात करें भारत का जो स्थान है वो द्वितीय स्थान है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। विश्व की विशालतम सड़क निर्माण की अगर बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो भारत में जितने यात्री हैं उनके परिवहन की सड़क में जो योगदान है वो 80% है। कितना है? 80%। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा, 80। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो वो आपका NH7 है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, NH7। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जामनगर में स्थित है, जहाँ पे तेल शोधन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, जामनगर। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो इनमें से क्या है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल राज्य में है, सबसे ज्यादा यही होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत के जिस राज्य में स्थित है वो राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जिस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही उत्तर होगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला आपका प्रश्न है कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क बना था? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय पार्क बना था वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि भारतीय गेंडों कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडे की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो अभ्यारण्य दोस्तों पार्क होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा। और आज आपका अंतिम प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। और पार्ट आप लोग 7 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये आपका पार्ट 6 था दोस्तों। और सत्य मॉनिटर चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही जीके की वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ अगर आपका एनडीए का एग्जाम है तो मैंने बैक पेपर विद सॉल्यूशन डाल रखे हैं, जाके अभी वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 7।